डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 मैथ के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि संख्याएं कहते किसे हैं। संख्याएं किसे कहते हैं? देखो, जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। वो कौन सी? देखो ध्यान से। इसमें जो पहला नंबर आता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। पहले नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और इसमें जो दूसरा नंबर आती है उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब इसमें जो पहला नंबर आता है वास्तविक संख्या, वो उसके अंतर्गत कई सारी संख्याएं आती हैं। जैसे इसमें पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसमें दूसरा नंबर जो आता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके बाद इसमें जो तीसरा नंबर आता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसमें जो अगला नंबर आता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके बाद जो इसमें लास्ट आता है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखो, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है। वो कैसे? जैसे काल्पनिक संख्या में मान लो हमने लिख दिया x² + 3 = 0। क्या लिख दिया? x² + 3 = 0। तो आपको पता है कि x² बराबर में करेंगे तो +3 क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, अब फिर इसके बाद x का मान निकालना है तो x बराबर ±√-3। अब हम आपसे कहें कि -√3 का मान निकालो तो क्या ये संभव है? तो इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो काल्पनिक संख्याओं का जो वर्णन है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। जो इसमें फर्स्ट नंबर आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर इसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें हमें अध्ययन करना है इन सारी संख्याओं को। लेकिन इसमें जो आपका लेसन है, लेसन नेम है, वो दिया है क्या? वास्तविक संख्याएं। क्या दिया है? वास्तविक संख्याएं। यही तो दिया है, वास्तविक संख्याएं। ये चलिए देखिए आगे। देखिए, इसमें जो पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं को या जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने के लिए अर्थात गणना करने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या फिर इसे नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 डैड जहाँ तक जा सकती हैं। इसके आगे की सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो आता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्या आता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? होल नंबर। पूर्ण संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ये किसके बराबर होता है? 0 + n। 0 + n का मतलब होता है यदि हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या के पहले 0 जोड़ दें तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जो होल नंबर होता है O + n के बराबर हो जाएगा। इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0, 1, 2, 3, 4 समझ रहे हैं ना?
अगर हम इसमें कुछ किया नहीं, जीरो जोड़ दिया तो प्राकृतिक संख्याएं क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो क्या आता है, पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें जीरो भी होता है अर्थात शून्य भी होता है, और पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं क्या, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे पूर्णांक संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर करेंगे -1 -2 -3 -4, ये इधर चली जाएंगी। तो इसमें क्या है, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और साथ में शून्य भी है, और इधर क्या हैं, धनात्मक संख्याएं भी हैं। तो जहाँ पर ये सारी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे, और सुनो, इसकी शर्त होती है, उसे हम p बटे q के रूप में लिखना होता है, और जहाँ पर क्या होता है, q बराबर नॉट जीरो, अर्थात जो q होता है, जो नीचे वाला q होता है, हर होता है, उसे कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q हमारा जीरो के बराबर हो जाता है तो वो संख्या फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। और इसमें p और q, इसमें p, q का जो HCF होना चाहिए वो हमेशा 1 निकलना चाहिए। ये परिमेय संख्याएं की शर्त होती हैं। शर्त क्या होती हैं, पहला नंबर p बटे q के रूप में लिखा होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 निकलना चाहिए। चलो इसको प्रूव करते हैं। कैसे, जैसे मान लो 1/2 है, कोई आपसे पूछता है ये परिमेय संख्या है या नहीं, जी है। कैसे है, p बटे q के रूप में लिखा हुआ है इसलिए ये परिमेय संख्या है। और कैसे है, q का मान 0 नहीं है इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्या p और q का HCF 1 है? कैसे है, चलो 1 और 2 का जब आप HCF निकालते हैं तो 1 से हो जाएगा ना, जब 2 से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना। कैसे, ऐसे निकालो, 1 और 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, इसलिए इसका HCF क्या हुआ, 1 हुआ। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो आपका परिमेय संख्या है। कितना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगली संख्या आती है वो आती है अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। वो कैसे, ध्यान से देखो। अपरिमेय संख्या जो होती है वो कहलाती है ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। और कैसे, अपरिमेय संख्या बराबर होता है, अपरिमेय संख्या बराबर ये भी तो हो सकता है अंडर रूट अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। वो कैसे, देखो अभाज्य संख्या आपको पता है कि जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो वो स्वयं से कटती है और या फिर वह 1 से कटती है। जैसे अभाज्य संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसमें अंडर रूट लगा दो। कोई पूछता है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आपके जो लेसन का नाम है वो है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यही तो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आपको आ गया होगा।